नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि जो अभ्यास सीरीज है उस पर मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में एक चीज़ बताई थी कि वर्ल्ड जियोग्राफी में जो भी चीज़ें लगेंगी कि हाँ ये पढ़ने वाली हैं, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से नहीं किया जा सकता, उसको मैं आपको कराऊंगा। तो उसी सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर जो देश स्थित है उनके बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ये वर्ल्ड जियोग्राफी का एक पार्ट है और पूरा का पूरा इसको हम लोग मैपिंग में कवर करेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाओं को आज के एक सिंगल वीडियो में ही देख लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैं ये मैप बता दूं, ये आपको मैप दिख रहा है बहुत ही अच्छे से, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वही बता दूं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बीचों बीच से गुजरती है आपकी विषुवत रेखा, उसके ऊपर से जाती है कर्क रेखा और नीचे से जाती है मकर रेखा। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा पर स्थित देश कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित पर स्थित कर्क रेखा में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है कर्क रेखा पर स्थित, है ना? तो है, नहीं है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है, जोड़े बताइए, तो कई टाइप के देश दे देगा और फिर ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस टाइप के ऑप्शन, और ए में हो जाएगा पहला और दूसरा, बी में हो जाएगा दूसरा और तीसरा, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कौन से देश मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों में स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित देश का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम मिलाइए, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम वाले भी क्वेश्चन आते हैं। और कर्क रेखा पर स्थित या विषुवत रेखा या मकर रेखा पर स्थित कौन से देश अफ्रीका में स्थित नहीं है, या कौन से देश अफ्रीका के हैं, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। कॉन्टिनेंट के लेवल का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से विस्तार से हम लोग इसको आज कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना इसको, और पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। क्लियर है? तीनों रेखाओं को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब पूरा मैपिंग पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज आपको पता है कि भैया ये पृथ्वी है, इसके बीच से 0 डिग्री भूमध्य रेखा जा रही है या विषुवत रेखा, उसके ऊपर 23.5 कर्क रेखा, उसके नीचे 23.5 मकर रेखा। क्लियर है? उसी को मैप पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यहां ऊपर छोटा सा लिख देता हूं, कर्क रेखा। क्लियर है? तो कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश है, तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, लाइन बनी हुई है। ठीक है, बस यही लाइन क्या है? कर्क रेखा है। और देखो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, और आपने पढ़ा भी है कि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले जी आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका। ये वाला पार्ट क्या है? ये है आपका उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले ये वाला हिस्सा है अलास्का। उसके बाद ये येलो वाला हिस्सा है कनाडा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ केवल। उसके नीचे है ग्रीन वाला हिस्सा यूएसए। यूएसए ग्रीन है और अलास्का ग्रीन है। इस वजह से पूछा जाता है कि अलास्का किसके अंडर में है, तो भैया अलास्का यूएसए के ही अंडर में है। ठीक है, और उसके नीचे ये ब्लू वाला हिस्सा है मैक्सिको। ठीक, तो पहला देश आपका कर्क रेखा में मिला, कौन सा? मैक्सिको। मैक्सिको मैं लिख भी दे रहा हूं और बोल भी दे रहा हूं, तो दोनों आप अच्छे से लिख लेना, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको देश पड़ता है जो कि कर्क रेखा से कर्क रेखा पर स्थित है। उसके आगे गया कर्क रेखा, और यहां पे एक छोटा सा देश है। इस देश का नाम है, इस देश का नाम मैं यहां लिख देता हूं, इस देश का नाम है बहामास। बहामास ये कैसा देश है? ये कैरेबियाई देश है। कैरेबियाई, कैरेबियन सागर है यहीं पर, बस वहीं पर छोटे छोटे द्वीप हैं, तो वही एक द्वीप है कैरेबिया, सॉरी कैरेबिया द्वीप है, वहीं पर एक देश है बहामास। तो बहामास जो है वो भी कर्क रेखा पर स्थित है। क्लियर है? अब तो कोई देश बचा नहीं, ये पूरा सागर है यहाँ पर। और आगे चलते हैं तो हमें मिल गया अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के और आगे चलते हैं। अफ्रीका के जब और आगे चलेंगे तो हमें ये पता है कि पूरा भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, और कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख देता हूं भारत। क्लियर है? उसके बाद भारत के बगल में पड़ोसी कौन सा है, जहां पे अभी तख्ता पलट हो गया है? बांग्लादेश। कौन सा भैया?
बांग्लादेश साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद जी आप देख रहे हो ये है पूरा चाइना, चाइना थोड़ा नीचे तक है, ठीक है, क्या है, चीन, चीन है। उसके बाद भारत के बगल में ही ये ब्लू कलर का क्या है, ब्लू कलर का क्या है, म्यांमार, क्या भैया, म्यांमार है। और उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा क्या, ताइवान, क्या मिलेगा भैया, ताइवान। इतनी बात हो गई क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एशिया के इधर साइड आएंगे, ये पश्चिमी एशिया साइड, तो हमें यहाँ पर मिलेगा सऊदी अरब, क्या मिलेगा यहाँ पर, सऊदी अरब। सऊदी अरब को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सऊदी अरब, क्लियर। उसके बाद हमें ये देखो छोटा सा मिल रहा है क्या, ओमान। पहले तो ये देखो ये क्या है, ये ग्रीन ग्रीन है, ये है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और उसी के बगल में क्या मिल रहा है हमें, ओमान। तो मैं ओमान को यहाँ लिख देता हूँ, ओमान, क्लियर है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई। और उसके बाद है भारत, बांग्लादेश, फिर इधर चीन है, इधर ताइवान लिख दिया है, इधर म्यांमार लिख दिया है। ये कौन से देश हैं, एशिया के हैं, ठीक है। ये भी नोट करते हुए चलना है कि ये जो मैक्सिको, बहामास है, ये यूएसए के हैं। और जो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, म्यांमार, ताइवान, चीन, बांग्लादेश, भारत, ये एशिया के हैं। कहाँ के हैं, एशिया के हैं। उसके बाद हम लोग अफ्रीका चलते हैं, ये अफ्रीका आ गया। और अफ्रीका में सबसे पश्चिम में चलते हैं तो पश्चिम में मिलता है हमें पश्चिमी सहारा, नामी है पश्चिमी सहारा, क्लियर है। उसके बाद आगे चलें तो हमें मिलेगा एक अल्जीरिया, क्या मिलेगा, अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें, अल्जीरिया के बाद मिलेगा हमें लीबिया, लीबिया। उसके बाद मिस्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस्र। फिर है मौरितानिया, मौरितानिया। उसके बाद है माली, माली। और उसके बाद है नाइजर, नाइजर। मैं यहां से ऐसे मिलान कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। ये माली और नाइजर आपका इधर साइड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, माली और नाइजर कहाँ का है, अफ्रीका का है, ठीक है। तो ओवरऑल, ओवरऑल आपको केवल इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है कि अल्जीरिया, मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है, मैं रेड कलर से टिक लगा देता हूँ। अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, लीबिया, मिस्र, मौरितानिया, माली, नाइजर, अफ्रीका के हैं। किसके हैं, अफ्रीका के। उसके बाद मैक्सिको, बहामास, यूएसए के हैं। किसके भैया, यूएसए के। उसके बाद सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, म्यांमार, ओमान, किसके हैं, एशिया के हैं। इससे हमें एक बात पता चली कि भाई साहब जो कर्क रेखा है वो केवल यूएसए, एशिया और अफ्रीका, केवल 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, क्लियर है। उन महाद्वीपों में कुल देश कितने हैं, अब कुल देश कितने आ गए हमारे, कुल देश आ गए कर्क रेखा में स्थित 17। तो 17 देश ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। बताओ समझ में आया कि नहीं। और 2-3 बार अगर डायग्राम में बनाओगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। और जब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको महाद्वीप, मैंने आपको बताया था वीडियो में जब मैं विश्व जियोग्राफी पढ़ा रहा था कि 7 वीडियो 7 महाद्वीप मैं 7 दिन में कवर करूंगा, तो उसमें मैं फिर से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैं अलग अलग एक एक महाद्वीप के बारे में बताऊंगा, तो उसमें और अच्छे से डिटेलिंग आ जाएगी। तो उससे पहले आपको एक बार यहाँ पे देख लेना है। तो ये 17 देश कर्क रेखा से गुजरने वाले आपको मैंने बता दिए। इसके बाद चलते हैं दूसरी लाइन पे, और दूसरी लाइन हमें मिली ये। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। इस लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 डिग्री, 0 डिग्री पर है ना विषुवत रेखा। ये है भैया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, क्लियर है। और याद रखना है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थलीय क्षेत्र ज्यादा है और दक्षिण में जलीय क्षेत्र ज्यादा है। आप इस लाइन के ऊपर देखो, देश काफी बड़े बड़े हैं, और इस लाइन के नीचे देखो तो बहुत ही छोटे छोटा एरिया है देशों का, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहां से गुजरी लाइन, और ये है पूरा दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले हमें मिलता है इक्वाडोर, क्या मिलता है, इक्वाडोर। भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं ना, तो इक्वेटर से इक्वाडोर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है दूसरा वाला देश जिसका नाम है कोलंबिया,
कोलंबिया। ठीक है, और तीसरा जो हमें येलो कलर का सबसे बड़ा देश है ये है भैया ब्राज़ील। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ब्राज़ील ही है। क्लियर। तो ये 3 देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है दक्षिण अमेरिका के। उसके बाद चलें तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ मैं बना देता हूँ छोटा सा इस प्रकार का। क्या बन गया? ये वही चीज़ बन गई जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं अक्सर, मालदीव, जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। क्लियर। और ये ग्रीन कलर का पूरा क्या है? ये है भैया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग 12 से 13 हजार द्वीप है इसमें, छोटे छोटे। क्लियर है, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की इधर ही साइड एक देश है किरिबाती। किरिबाती ये द्वीपीय देश है और है कहाँ पर? ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है और ये ओशिनिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत। ओशिनिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जब महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो पूरा बता दूंगा। तो आपको अभी केवल याद रखना है कि किरिबाती प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, वो भी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित है। क्लियर हो गया? 3, 4, 5, 6 देश हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भैया ये है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे किनारे है इधर, इसका नाम है साओ टोमे प्रिंसिप। साओ टोमे प्रिंसिप, प्रिंसिपल होता है ना वही प्रिंसिप। गिनी की खाड़ी में एक द्वीपीय देश है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद मैं यहीं पर लिख देता हूं कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य, आपने सुना होगा कांगो गणराज्य। उसके बाद यहीं पर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो है ना कांगो रिपब्लिकन या लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है? उसके बाद है यहां पर युगांडा। उसके बाद है केन्या और यहीं पर आपका छोटा सा बसा हुआ है क्या? गबन। क्या है? गबन। ठीक है, और यहां पे सबसे इधर लास्ट में क्या है? सोमालिया। सोमालिया आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है। एक बार आप लोग, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप लोग खुद नोट करते हुए चलोगे, समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये 3 है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। उसके बाद मालदीव, इंडोनेशिया, और मालदीव इंडोनेशिया है। उसके आगे चलेंगे तो एक द्वीपीय देश है किरिबाती। अब फिर ज्यादातर देश आपके अफ्रीका के हैं, जैसे साओ टोमे प्रिंसिप है, कांगो 2 है, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों भूमध्य रेखा पर हैं। उसके बाद है गबन, फिर केन्या, युगांडा। आपने विक्टोरिया झील पढ़ी होगी। केन्या, युगांडा, तंजानिया 3 देशों में स्थित है, तो बस युगांडा और केन्या याद रख लो, विषुवत रेखा पर है। उसके बाद है सोमालिया। सोमालिया भी कहाँ है? विषुवत रेखा पर है। तो ये अफ्रीका के हो गए, ये दक्षिण अमेरिका के हो गए, ये आपके एशिया के हो गए, और वो प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश हो गया। क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पहले कर्क रेखा देखा, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने विषुवत रेखा देखा। मैं यहाँ लिख देता हूँ विषुवत रेखा। टोटल देश कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो भैया 13 देश ऐसे हैं जो विषुवत रेखा पर स्थित हैं। और कर्क रेखा पर स्थित देश कितने थे? 17। तो क्लियर है? तो कर्क समझ में आ गया और विषुवत समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं मकर। मैं यहाँ लिख देता हूँ मकर, मकर रेखा। ठीक, अब मकर रेखा को देखने से ही केवल समझ में आ रहा है कि भैया देश बहुत ही कम है इसमें। ठीक है, बहुत कम का मतलब है कि कर्क और मकर से तो बहुत ही कम है। तो देखते हैं अच्छे से एक बार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साफ साफ बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें कि ये भैया पूरा ऑस्ट्रेलिया, क्या बहुत अच्छे से दिख रहा है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है मकर रेखा पर स्थित है। क्लियर है? उसके आगे जैसा मैंने बताया था, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, मैं सब बताऊंगा। उसके आगे आपको एक नोट कर लेना है,
फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये पॉलिनेशिया क्या है कि ये एक प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है जो कि मकर रेखा में स्थित है। और एक चीज याद रख लेना है कि ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है, फ्रांस के अधिकार में। तो कई प्रकार से आरओ वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि ये द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, तो वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में फ्रेंच पॉलिनेशिया है जो कि मकर रेखा पर स्थित है। क्लियर। उसके बाद इधर आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में अभी हम लोगों ने देखा है विषुवत रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं गुजर रही कहां से? दक्षिण अमेरिका से। और कर्क मकर विषुवत तीनों रेखाएं गुजर रही है कहां से? अफ्रीका से। चलिए पहले दक्षिण अमेरिका के देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो ब्लू कलर की ये पूरी लंबी लंबी रेखा है मिर्ची के आकार की, है ना, मिर्ची के आकार की। और मिर्ची को क्या बोलते हैं? चिली। तो बस ये क्या हो गया? चिली देश है ना। उसके बाद यहां पर है आपका पराग्वे। और ये बड़ा वाला देश है, ये कौन सा है? अर्जेंटीना। और ये येलो वाला देश है सबसे बड़ा, कौन? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। मैं यहां लिख देता हूं ब्राजील। बताओ क्लियर हुआ ये? तो ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे ये जो है दक्षिण अमेरिका पे स्थित है और मकर रेखा पर स्थित है। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अफ्रीका में। और अफ्रीका में सबसे किनारे हमें दिखा नामीबिया, जहां पे नाबीब मरुस्थल है, उसी देश का नाम है नामीबिया। क्लियर है। उसके बाद ये हमें दिखा दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद यहां हमें दिखा बोत्सवाना। यहां पर क्या दिखा? बोत्सवाना। और ये आप देख रहे हो द्वीप है, अलग से पिंक कलर का छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। तो ये भैया मेडागास्कर से भी गुजर रही है, मेडागास्कर। क्लियर है। और मेडागास्कर के बगल ही में क्या है? ये वाला, ये है भैया मोजाम्बिक। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि अगर समझ में ना आ रहा हो मैंने क्या लिखा है तो बोलने से समझ में आ जाए। क्लियर। मोजाम्बिक हो गया। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूं। जैसे दक्षिण अमेरिका में चलेंगे तो ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। अफ्रीका में चलेंगे तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। और ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ही है। और ऑस्ट्रेलिया के बगल ही में एक प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है फ्रेंच पॉलिनेशिया, जो कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है। ये भी मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो मकर रेखा आपको समझ में आ गया, ये विषुवत रेखा आपको समझ में आ गया, और ये कर्क रेखा आपको समझ में आ गया। और एक चीज बता दूं, ये रेखाएं आपको समझ में आ गई। और इसी टाइप से मैप आपको, ये ब्लैंक मैप लेना है, इसी टाइप का ब्लैंक मैप, और इसी पे आपको वापस लिखना है। या तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो और एक इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आप खुद से अपने घर में इन देशों को मिलाओगे, इन देशों को फिल करोगे इन मैप्स में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 2 से 3 बार इतनी प्रैक्टिस करना, सिर्फ 2 से 3 बार, और आपको हाँ इतना तो नॉलेज हो जाएगा कि हाँ कौन सा देश इस पे स्थित है, कर्क रेखा पे है, मकर पे है, विषुवत पे है कि नहीं है। क्लियर है। और इससे आपको देशों का भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, और झीलें पढ़ोगे, नदियाँ पढ़ोगे तो उस पर आपको देशों का अच्छे से नॉलेज होगा कि हाँ ये देश वहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको कवर करना। तो तीनों हो गई बहुत अच्छे से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।